अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आई नो वार। यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम जी रशिया यूक्रेन वॉर की फ्रंट की जो अपडेट्स हैं ऑन डेली बेसिस। आज भी एज़ यूजुअल हम डिस्कस करेंगे जी जो इस टाइम हॉट स्पॉटेड एरियाज़ हैं जी रशिया यूक्रेन वॉर के फ्रंट के। उसमें जी हम अगर देखें तो खरसोन ज़ापारोज़िया रीजन, तो यहाँ पे तो कोई भी फाइट यहाँ पे रिपोर्टेड हो ही नहीं रही, मतलब कि जो मेजर फाइट्स होती हैं। सिंपल अगर कोई रिकॉन्सन टीम्स या दूसरी कोई ड्रोन वगैरह अगर एनिमी को डिटेक्ट करते हैं तो सिर्फ आर्टिलरी वगैरह का यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, ज़ापारोज़ी का रीजन में आज एक ही अपडेट है जी वहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हैं जी, ये रशियन T-72 टैंक है जी, जो कि रशियन एयरबॉर्न ब्रिगेड का है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जी का मार्क है। ये यूक्रेनियन फोर्सेज जो है उस पर क्लोज रेंज में उस पर आर्टिलरी जो फायर है वो कर रहा है जी। इसकी 120 की जो गन है, वो ये उसके शेल इस पे बरसा रहा है जी। तो मेरे ख्याल से ये जो फाइट है वो कैमायान्स्की में ही चल रही है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ इन बिल्डिंग्स में एक दफ़ा गई हैं और वहाँ से रिट्रीट करना पड़ गया उन्हें, मतलब कि उन्होंने इस तरफ एडवांस किया। तो मेरे ख्याल से ये कहीं जो टैंक है इसने इस तरफ को एडवांस किया है इन बिल्डिंग्स में कहीं, और ये उसी जगह की वीडियो है किसी इस एरिया में। बट अगर इस एरिया में ना भी हो तो ये हम कंफर्म कर सकते हैं ये कमायान्स्की की ही वीडियो है, क्योंकि इसके अलावा तो रशियन फोर्सेज जो हैं वो ज़ापारोज़िया रीजन में कहीं भी एक्टिव नहीं है जी। बाकी आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे इस टाइम कोई भी मेजर ऑफेंसिव नहीं है। याद रखा जाए कि कुछ दिन पहले यूक्रेनियन फोर्सेस की जानब से इस एरिया में एडवांस की इतला जो थी, क्योंकि उनका मतलब कि जो उनके सोर्सेज थे वो कह रहे थे कि हम मेल्टीपोल और जो मेरियोपल सिटी है, मतलब कि इस फ्रंट पे इतना जो फ्रंट का हिस्सा है ईस्टर्न साइड जो है, इस पे हम अटैक करेंगे कहीं ना कहीं से। तो चांसेस थे कि वो टोकमाक, उसके बाद ये जो मेरियोपल है, जिसे कि अगस्त से 2 माह पहले जून में लिबरेट किया था रशियन फोर्सेस ने, उस पे अटैक करके इनकी सप्लाई राउट्स जो हैं वो कट ऑफ करके वो इस पे मतलब कि कब्ज़ा करेंगे, जैसा उन्होंने उन्होंने खरसोन और हेरसोन में भी किया। तो अगर वो यहाँ से यहाँ तक ये जो 90 किलोमीटर्स का एरिया बनता है, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आने में कामयाब हो भी जाते हैं रशियन जो फ्रंट है, उसमें ब्रेक थ्रू कर भी लेते हैं फोर्सेस में, लाइंस में। तो हम देखें कि जो रशियन फोर्सेस हैं तो वो दो साइड से आउटफ्लैंक हो जाएंगी, ईस्टर्न में भी, साउथर्न में भी और ईस्ट में भी। और उनका जो मेजर ये जो उन्होंने जिस जगह पे कब्जा किया हुआ है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो उनके लिए बड़ा मतलब मुश्किल हो सकेगा। बट रशियन फोर्सेस ने क्या किया, उन्होंने बाखमत, लिस्चांस, लेमान और सेवरदोनेत्स्क और इससे अगले जो फ्रंट थे, मतलब कि डोनेत्स्क के जो फ्रंट थे उन पे एडवांस शुरू कर दिया। तो रशियन जो यूक्रेनियन फोर्सेस थी वो उन्होंने जितने भी रिजर्व थे यहाँ से, जो एक्स्ट्रा फोर्सेस थी, वो डॉनबास मुंतकिल करना शुरू कर दी। क्योंकि रशियन जो फोर्सेस हैं वो इस टाइम तकरीबन 20,000 के करीब करीब फौजी और आर्मड जो उनके कॉन्वॉयज़ हैं वो बेलारूस में भी हैं। तो ये एक और एक ख़दशा है कि जी अगेन जी रशिया जो है वो इस बॉर्डर से, जो बेलारूस का बॉर्डर लगता है यूक्रेन का, इस साइड से कीव और दूसरे जो लवीव और दूसरे जो इसके प्रोविंसेस हैं जो कि यूरोप को कट ऑफ करेंगे, जहाँ से सप्लाई राउट्स इस टाइम सप्लाईज आ रही हैं यूरोप में, यूक्रेन में, उसको कट ऑफ करने के लिए अटैक करेंगे। तो इसलिए तकरीबन 2.5 से 3 लाख जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो इन एरिया में मौजूद हैं, और हाईली फोर्टिफाइड कर लिया जो उन्होंने इस एरिया को। अच्छा, अगर हम इसके बाद चलें वोलेदार में, तो वोगलेदार से ये एक वीडियो है जी, रशियन फोर्सेस ने इस जो यूक्रेनियन ट्रेंचेज है इस पर आर्टिलरी बरसाना शुरू की। और उसके बाद ये जो एक बीएमपी है, जो कि वुंडेड और दूसरे यूक्रेनियन फौजियों को लेने के लिए आई थी, उस पर जब आर्टिलरी शेल गिरे हैं तो वो अपने फौजियों को छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये वीडियो सर्कुलेट कर रही है जी। इस पर काफ़ी टॉन्टिंग भी की जा रही है जी यूक्रेनियन फोर्सेस को, क्योंकि उनका कहना था कि हम अपने जो फौजी हैं, अपने भाई जो हैं, उनको कभी पीछे नहीं छोड़ते। तो इसमें वाज़ा देखा जा सकता है कि जब यूक्रेनियन बीएमपी के करीब, आईएफवी के करीब एक आर्टिलरी शेल गिरेगा, ये देखें, और वो फ़ौरन यहाँ से भागना शुरू हो गई। जो रशियन साइड है उसका कहना है कि ये वीडियो जो है ये कहीं इन डचीज़ पे अटैक करते हुए, असॉल्ट करते हुए ट्रेंचेस में से ड्रोन ने रिकॉर्ड की हुई है।
तो यहाँ ये जो वुगलीदार है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिफेंस जो लाइन है यूक्रेनियन फोर्सेस की, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड किया हुआ है यूक्रेनियन फोर्सेस ने, जो कि उम्मीद नहीं की जा सकती थी। रशियन फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स में इस पे असॉल्ट करी हैं और अब तक अनसक्सेसफुल रही हैं जी। अगर यहाँ से हम अगेन जी अवदीवका की तरफ चलें, तो उसका जो फ्रंट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, सिवाय कामियान्स्की में। रशियन फोर्सेस के स्मॉल ग्रुप्स में कामियान्स्की जो टाउन है, बड़ा छोटा सा टाउन है, मगर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो इस एरिया से, रिवर के जो इस पार है उससे ज़्यादा है जी। अगर हम इसके बाद बाखमत डायरेक्शन की तरफ चलें, बाखमत डायरेक्शन में जी आप देख सकते हैं जी कि ये जो रशियन कामिकाजी ड्रोन है उसने अमेरिकन मेड M777 जो आर्टिलरी की जो बैटरी है उसको डिस्ट्रॉय किया है जी। इससे हम देख सकते हैं कि एक मिलियंस ऑफ डॉलर की जो आर्टिलरी बैटरी है उसको सिर्फ और सिर्फ 50,000 में जो डॉलर बनता है, एक ड्रोन बनता है, वो किस तरह मतलब कि उसको इतने मिलियंस ऑफ डॉलर की आर्टिलरी बैटरी को बड़ा इजीली तबाह कर सकता है। अगेन फ्रॉम बाखमत 155 mm की सेल्फ प्रोपेल्ड जो है वो बेल्जियम ने डोनेट की थी। ये जो आर्टिलरी बैटरी है ये सेल्फ प्रोपेल्ड है जी। तो इसको रशियन फोर्सेस की जानब से तबाह किया गया, ये आप देख सकते हैं कि ये डैमेज हालत में, बल्कि ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है ऑलरेडी फुली जो। तो इसको फ्रंट से पीछे लेके जाया जा रहा है जी। शायद उनका मानना हो कि ये शायद रिपेयर वगैरह हो जाए, मगर इस पे इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि ये 5 से 6 महीने तक तो ये फ्रंट पे कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि इसको वे बैक टू द मतलब कि यूरोप में जो जहाँ जिस कंट्री से ये आई थी वहाँ पे दोबारा भेजा जाएगा, और क्योंकि वहाँ ही इसकी फैक्ट्री और वहाँ ये रिपेयर होगी। तो उसमें अगर देखें तो ये अभी 6 से 7 माह के लिए आउट ऑफ वार है जी, अब ये मशीन जो है। अगेन जी एक और वीडियो है जी यूक्रेनियन फौजियों की। ये आउटस्कर्ट्स में है, ऑन द बैक साइड ऑफ द बाखमत। दिखा रहे हैं जी कि हम बाखमत छोड़ के वापस जा रहे हैं, और ये जो इसकी ट्रांसलेशन है जी, अगर मैं आपको सुनाऊं तो Сотых, два двухсотых. Бахмут. Вот तो ये जो यूक्रेनियन फौजी है जी ये अपने कॉमरेड्स को दिखा रहा है और बता रहा है कि हम में से जो 70% लोग मेरे दोस्त थे, मेरी ब्रिगेड के लोग थे, मेरी यूनिट के लोग थे, वो मारे जा चुके हैं, और हम जो बाखमत है उसको छोड़कर वापस आ रहे हैं, और बाखमत जो है वो एक जहन्नम बन चुका है हमारे लिए। तो इस तरह की वीडियोस अभी और भी आएंगी जी, क्योंकि बाखमत जो है जी वो एक वाकई में एक मीट ग्राइंडर बना हुआ है यूक्रेन फौजियों के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ जो यूक्रेन है उनके जो एक मिनिस्टर हैं जी, यूक्रेनियन मिनिस्टर हैं जी, उन्होंने अमरीकी एक जो सहाफ़ी हैं या कोई पॉलिटिशियन हैं उनसे बात की है कि अब तक यूक्रेनियन जो हैं वो 2,70,000 के करीब करीब फ़ौजी जो हैं वो इस जंग में मारे जा चुके हैं। मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है ये बाखमत के कहीं इन बैक एरियाज़ में रिकॉर्ड की गई है, जो 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 रेड कलर में है। अगर दूसरे फ्रंट की तरफ देखें तो बाखमत के जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में अप्रोच किया जी पीएमसी वागनर ने। क्रांतना हो रहा ऑलरेडी ये मतलब कि अगर देखें तो ये लिबरेट हो चुका है, ये मैप जो है ये अपडेटेड नहीं है। अच्छा, अगर सॉलिडार की बात करें तो सॉलिडार को लिबरेट करने के बाद जो रशियन फोर्सेस थी उन्होंने एडवांस जो है वो मिकोलाइव का और फेदोरिवका की तरफ बड़ी मतलब कि जल्दी से किया, और बड़ी जल्दी इन्हें लिबरेट कर लिया। अगर देखा जाए तो रशियन फोर्सेस ने 2 दिन में ये शहर पे कब्जा किया था, और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक साउथ ईस्ट में ये एडवांस किया। तो ये एरिया सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में इतना ज़्यादा एरिया जो है लिबरेट कर लिया गया फ्रॉम यूक्रेनियन साइड से। तो अगर इवन इव्स्के की तरफ चलें तो इवन इव्स्के शहर की तरफ असॉल्ट ग्रुप्स इन फॉरेस्ट्री एरियाज़ में हैं जी, और यहाँ पे हैवी फाइटिंग हो रही है, और रशियन फोर्सेज जो हैं वो अब इस रोड के पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये जो फॉरेस्ट्री एरिया है, ये जो मार्क में है, अब इस पे इसकी तरफ एडवांस कर रही हैं जो रशियन फोर्सेस हैं। तो टोटली कट ऑफ कर देंगे जी बाखमत को और इवानिव्स्के को, टोटल इनके सप्लाई राउट से। अच्छा, अगर साउथ से देखें तो जो रशियन फोर्सेस हैं वो मेरियोपल सिमेट्री जो है जो कि कब्रिस्तान है जी, उसमें दाखिल हो चुकी हैं जी अपने साउथ से। तो इस टाइम यहाँ पे जी हैवी फाइटिंग जारी है इस फॉरेस्ट्री एरिया में, और ये जो ग्रेवयार्ड है जी, कब्रिस्तान है जी। तो मेरे ख्याल से कुछ दिन जो हैं वो बाखमत जो है उन बाखमत में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे इस फ्रंट पे। जो इसके अलावा जितना भी फ्रंट है जी वहाँ पे स्मॉल फाइट्स हुई हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो कमीमना पे रशियन फोर्सेज जो हैं, ये मैप अपडेटेड नहीं है, बट जो रशियन फोर्सेज हैं वो इन तमाम फॉरेस्ट एरिया को लिबरेट कर चुकी हैं। ये अपडेट्स थी जी आज की।
मज़ीद इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए चैनल को